Good morning, student. Welcome to class 8 English text chapter 2. Let's continue the chapter. Velu follows his friend through the crowd street to a big building. Behind the building there is a big garage bin. Velu wondered why they were there at all. He caught up with the girl as she was leaving the station. जो लड़की वो स्टेशन से जा रही थी उसके पीछे बिल्लू भी चल पड़ा. When they got to the road, Velu found that vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him and all the side, making his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to their other side. जब वो लड़का उसके पीछे पीछे आ रहा था तब वो स्टेशन क्रॉस कर रही थी और स्टेशन जब क्रॉस कर रहे थे ये दोनों तब जो व्हीकल मूव हो रहा था यानी गाड़ियाँ चल रही थी वो गाड़ियाँ किसी के लिए रुकती नहीं थी और जो उसमें से स्मोक और डस्ट भी हो रहे थे वो उसको दिमाग को डिस्टर्ब कर रही यानी कि आवाज़ बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे. वो रुके अगर वो वहाँ पे जब मैं ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता था. वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग एंड गर्ल फाइनली. और वेलू को ऐसा आदत नहीं था कि रोड क्रॉस करना. वो थोड़ा हेजिटेशन फील कर रहा था जैसे तो उसकी लड़की जो थी उसको घिसते हुए दूसरा साइड लेके आई यानी कि अदर साइड. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउज इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी. यहाँ पे एक वर्ड लिखा है चटनी. वो क्या है? एक हिंदी वर्ड है. लड़की ने क्या बोला कि ऐसे क्या देख रहे हो गाय की तरह. अगर ऐसे तुम ब्रिज रोड पे देखते रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी. गाड़ी आएंगे और ऊपर से एक्सीडेंट हो जाएगा. Value's heart was still beating fast. He looked back at the central station and traffic speeding by. They managed to come through that. They walked along with the side of the road under some huge signboards. जैसे उसकी जब उसने जो क्रॉस किया तो उसका हार्ट बीट ज़्यादा हो रहा था. वो सोच ही रहा था. वो तो बड़े बड़े बोर्ड देख रहे थे. वैल्यू लुक्ड अप एट पिक्चर्स. Manyan's car type pens, a woman holding a box. The writing was all in English, so he did not know what is meant. जो सारे बोर्ड दिख रहे थे, जो सारे बड़े बड़े चीज़ दिख रहे थे, वो सारी चीज़ क्या थी? इंग्लिश में लिखी हुई थी और ये उतने पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए इनको ये समझ में नहीं आ रहा था. द गर्ल टर्न इन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉक अप. वैल्यू स्टॉप एंड बीप ओवर द रेलिंग. अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी. इन द डिस्टेंस ही कुड सी huge building and tower and more roads. The girl जो लड़की थी वो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी. वहीं पे जब क्रॉस करते हुए टाइम में वैल्यू क्या वहाँ रुक गया और देखने लगा कि उसके नीचे से रोड क्रॉस कर रही. सिटी एरिया में क्या ऊपर भी रोड होते नीचे भी रोड होते. तो वो देखने लगा और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही थी. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. इफ़ यू आरंट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर. द गर्ल ग्रीम्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग. जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही थी लड़की ने क्या बोला? अगर तुम ऐसे ही चलते अगर तुम अच्छे से नहीं चलोगे ध्यान से नहीं चलोगे तो तुम भी वो बड़ी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाओगे. वैल्यू पॉइंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग. और जब वैल्यू ने देखा तो वहाँ पे कुछ तमिल में भी लिखा हुआ था. साइन से उसने पहचान लिया कि वो सेंट्रल जेल था बड़ा सारा बिल्डिंग. और उसने बोला कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया मैंने कोई गलत नहीं किया तो मैं क्यों जाऊँगा. वो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग जस्ट डोंट गेट कॉट दैट्स ऑल. और लड़की ने बोला तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बस तुम वहाँ मत जाओ बस उससे दूर रहना. उसके अंदर गए तो फंस जाओगे. What does she mean? Velu wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the stack on her shoulder. What was in it? He had seen putting elastic cords into the station. और उसने बोला कि ये जो लड़की उस टाइम क्या की ब्रिज क्रॉस कर लिया और उसने देखा कि ये बोरे जो पीछे में टांग रही थी वो अभी भी टांग रखा है. इसके अंदर उसने देखा था कि प्लास्टिक कप थी और इसने क्यों रखा है. What are you carrying in that bag? Things, bottle, paper. Valu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more question. वो सोच रहा था कि इससे ये क्या करेगी लेकिन वो किसी क्वेश्चन नहीं कर रहा था. वो शर्म महसूस कर रहा था कि कोई इससे पूछूं कि इसके अंदर क्या है. इट वॉज स्टिल
still morning, but the sun blast down on her the tar, and Value bare feet burn. वो सुबह ही थी, लेकिन जो सूरज की रोशनी थी बहुत तेज़ थी। इसकी वजह से जो बैलों के पैर थे, वो उस पैर में तो चप्पल थी नहीं, तो क्या वो गर्मी की वजह से वो बहुत बर्न हो रही थी, यानी कि जल रही थी पैर। अगर हम बिना पैर चप्पल के खाली पैर ज़मीन पर चलते हैं जहाँ पे सनलाइट होती है, तो हमें पैर जलती है कि नहीं जलती है? ऑफकोर्स जलेगी। सो लाइक दैट इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड। और जैसे हम मिट्टी के रास्ते पे चलते हैं तो वो उतनी गर्म नहीं होती। He was soaked with the sweat. He tried hard to walk in the sand but keep up the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the food? लेकिन लड़की को तो आदत थी चलने की, तो वो तो जल्दी जल्दी चल रही थी, और इसको आदत नहीं थी, तो उसको कैच करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन वो सोच रहा था कि अब कितना दूर है खाना, कब तक मुझे चलना पड़ेगा ऐसे। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, श्री रसवाड़ी परसाना Kalyanam Madhavan read. Value slowly a sign with the letter made of the flower said groom J.V. Vian bride. Rani Value stared at big cars parked outside. One of the cars had a flower garland and roses tapped on it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. Come on, she said.